जी अस्सलाम वालेकुम। आज का डॉन एडिटोरियल है जी पासिंग ऑन रिलीफ। पासिंग ऑन रिलीफ जो है हमें ये बताता है कि किस तरीके से हमने रिलीफ यानी कि आसानियाँ पैदा करनी है आवाम के लिए। जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, बट मगर जब प्राइसेस जो हैं ऑयल की या डीज़ल की लेस होती हैं तो उस सूरत में प्रोडक्ट्स की प्राइसेस लेस नहीं होती। इस हवाले से ये एडिटोरियल है। ऑन वेडनेसडे ओगरा announced a 32.63 reduction in high-speed diesel prices from rupees 395.69 to rupees 363.06 per liter, alongside a rupees 2.97 increase in petrol prices. तो ओगरा जो है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने ये अनाउंस किया 32.63 रिडक्शन। किस चीज़ में रिडक्शन किया? उसने डीजल की प्राइस में रिडक्शन किया, मगर पेट्रोल को उसने इंक्रीज़ किया 2.97 प्राइस से। इट रिप्रेजेंटेड द मूव एज मेजर रिलीफ फॉर द पब्लिक। ये जो इन्होंने चीज़ हमें प्राइसेस बताई हैं, इससे रिलीफ मिला, गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया पब्लिक को। इट इज़ इन अ सेंस diesel prices have a broad impact because the fuel is widely used by heavy transport, power plants and large generators। और हम देखते हैं कि डीजल प्राइसेस जो हैं उसका एक बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो सारी डीजल का इस्तेमाल करती हैं, और ये हैवी ट्रांसपोर्ट होती हैं। पावर प्लांट्स के अंदर भी डीजल का इस्तेमाल है, या बड़े जनरेटर्स में भी डीजल का इस्तेमाल है। Yet, real relief will materialize only if the reduction in diesel prices translates into corresponding lower transport and freight fares, and in turn cheaper everyday goods, particularly food। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कहा रियल रिलीफ जो है वो तभी मटेरियलाइज होगा, तभी वो फ़ायदा मंद होगा अगर डीजल प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो उससे कोरस्पोंडली, उससे मुतल्लिका जो लोअर ट्रांसपोर्ट है और फ्राइट का होता है सामान की तरसील या मालबर्दारी के लिए जो सामान होता है वो फेयर्स का होता है किराए। एंड इन टर्न चीपर एवरीडे गुड्स, और जैसे कि खाने पीने की अशिया हैं उनको भी चीप करना चाहिए जैसे ही फ्यूल की प्राइस रिड्यूस होती है। पाकिस्तान फ्यूल प्राइसिंग फॉलोज अ फेमिलियर पैटर्न। कुछ बड़ा फेमिलियर से पैटर्न है। व्हेन डीजल प्राइसेस गो अप, जब डीजल प्राइस अप जाती हैं, ट्रांसपोर्टर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स क्विकली रेज फेयर्स एंड प्राइसेस। फ़ौरन से हर कोई जो है ट्रांसपोर्टर्स हों, होलसेलर्स हों, रिटेलर्स हों, वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं, ब्लेमिंग हायर डीजल कॉस्ट इवन बिफोर द इंक्रीज हैज़ टेकन फुल इफेक्ट। और वो ब्लेम करते हैं कि डीजल की कॉस्ट बढ़ गई है तो हर चीज़ महंगी हो गई है। बट व्हेन फ्यूल प्राइसेस कम डाउन, मगर जब फ्यूल की प्राइसेस को रिड्यूस किया जाता है, द सेविंग्स आर रेयरली पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स एज क्विकली। मगर उसी लम्हे जो है कंज्यूमर्स को सस्ता सेविंग्स नहीं की जाती उनकी, उसको जो लेस प्राइस है उसके अंदर चीज़ नहीं मिलती। बिफोर रिड्यूसिंग देयर ओन प्राइसेस, businesses across economies similar to ours often wait to see whether a cut in fuel prices will last। तो जिस तरह से ये प्राइसेस में कटिंग होती है, तो अगर हम देखें सिमिलर इकोनॉमी जो है हमारी जैसी जो इकोनॉमीज हैं वो वेट करते हैं कि जब फ्यूल प्राइसेस कट हों तो वो कब तक लास्ट करेंगी। The problem is more pronounced in Pakistan, where government institutions have limited capacity to ensure that lower fuel costs are passed on to consumers। और पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा है, ज़्यादा नुमाया है, मोर प्रोनाउंस्ड है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अपनी के लिमिटेड कैपेसिटी रखती है और वो एफर्ट नहीं करती कि जो अगर हम प्राइसेस में वेरिएशंस लेकर आ रहे हैं तो वो वेरिएशंस कंज्यूमर तक भी उसी तरीके से वेरिएशन हो। तो प्राइसेस बढ़ने में तो कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा पैसे देते हैं, मगर अगर फ्यूल की प्राइसेस कम हो जाएं तब भी उस सूरत में भी हमें प्राइसेस उतनी ही पे करनी पड़ती हैं, रिड्यूस नहीं होती। फ्राइट चार्जेस का मतलब है माल बर्दारी के अखराजात सामान की तरसील का किराया। इंटरसिटी बस एंड सिटी फेयर होते किराए। The prices of food and other essential commodities such as vegetables, cement and steel were all increased when fuel prices rose earlier this year as hostilities broke out between the US and Iran।
तो एडिटोरियल बताता है यूएस एंड ईरान की जब हॉस्टिलिटी हुई, आपस में इनका तसादम हुआ, उस सूरत में जो है प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा रेस हो गई, और जिसमें वेजिटेबल, सीमेंट, स्टील, इन सब की प्राइसेस बहुत हाई हो गई, स्काई रॉकेटेड हो गई. बट दीज हायर चार्जेस हैव नॉट कम डाउन इवन दो डीजल रेट्स हैव डिक्लाइंड बाय ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ देयर पीक ऑफ ₹520.35 पर लीटर इन अप्रैल. अप्रैल में हालांकि डीजल की प्राइस रिड्यूस हो गई थी, बट इसके बावजूद भी बाकी जो गुड्स हैं उनके प्राइसेस को रिड्यूस नहीं किया गया. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स प्ले अ क्रूशल रोल हेयर. दे अप्रूव फेयर्स while district price control authorities are responsible for monitoring prices in the markets and shops. यहाँ पे कहने कि गवर्नमेंट जो होती है, प्रोविंस की गवर्नमेंट है, उनका एक अहम किरदार है, क्रूशल रोल है वो, क्योंकि फेयर से अप्रूव करती हैं. इसीलिए जब वो अप्रूव कर देती हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट की लेवल पर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्राइसेस को मॉनिटर करें मार्केट्स और शॉप्स के अंदर. इन प्रैक्टिस हाउएवर बोथ सिस्टम्स हैव लार्जली बीन रिएक्टिव, responding to public complaints rather than proactively checking whether transport fares and retail prices have fallen in line with lower fuel cost. तो कहने कि प्रैक्टिकली क्या है कि ये जो हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, ये रिएक्टिव है. रिएक्टिव का मतलब है कि ये खुद से चेंज नहीं करती. जब तक इनको कंप्लेंट्स नहीं मिलती जो मैसेज के थ्रू, सिटीजन्स जब तक इनको कंप्लेंट लेटर्स नहीं इशू करते, अपनी ग्रीवेंसेस नहीं बताते, तब तक ये कोई रिएक्शन नहीं शो करती. हालांकि ये इनका एक डेली सेटअप होना चाहिए, इनको प्रोएक्टिवली चेक करना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट फेयर्स, रिटेल प्राइसेस जो हैं वो जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो और नेशनल मार्केट के अंदर जो फ्यूल की प्राइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होनी चाहिए. इन फैक्ट द ट्रैक record of the provinces in enforcing downward revisions after fuel cuts is weak. कहते हैं हकीकत यह है कि जो अगर आप ट्रैक करें तमाम रिकॉर्ड को प्रोविंसेस के अंदर जितने भी इन्होंने जो है इन्फोर्समेंट की हैं, तो देखा जाए तो फ्यूल कट्स के अंदर जब फ्यूल की प्राइस कम होती है तो उसके फ़ौरन बाद जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की प्राइसेस होती हैं वो कम नहीं की जाती. ये वीक एरिया है. कंज्यूमर प्राइसेस एंड ट्रांसपोर्ट फेयर्स हैव रेयरली मूव डाउन. मुश्किल ही वो कम होते हैं. एंड इवन दे हैव इट हैज़ बीन हार्डली मोर देन अ सिम्बॉलिक मूव डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन फ्यूल रेट्स. हालांकि फ्यूल रेट्स में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ जाए, बट बड़ा ही मुश्किल से, हार्डली बहुत मुश्किल से हम ये देखते हैं कि कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी हो रिटेलर्स जो है वो जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. फॉर कंज्यूमर्स टू बेनिफिट, आम सारिफ के लिए कि वो फ़ायदा उठा सके, द प्रोविंसेस मस्ट इंश्योर, तो यकीनी बनाना चाहिए प्रोविंसेस को, डेट ट्रांसपोर्ट को फ्राइट होता है वो खाम माल तरसील के लिए जो लेकर आते हैं, एंड फूड प्राइसेस फॉल विद इन डेज एंड नॉट वीक्स, कि इसको उसी टाइम उन्हीं दिनों के अंदर बदल जाना चाहिए इनकी प्राइसेस को भी जब फ्यूल की प्राइसेस कम होती हैं, और हफ्तों को हफ्ते वेट नहीं करना चाहिए. दे हैव द लीगल अथॉरिटी टू एक्ट बट डू नॉट सीम टू पोजेस द विल टू डू सो. ऐसा लगता है कि जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास लीगल अथॉरिटी तो है, बट ऐसा लगता है कि उनका जो है उनकी विल नहीं है. नॉट सीम टू पोजेस द विल टू डू सो, उनकी विल नहीं है कि वो ये काम करना चाहते हैं. क्रिटिकल क्वेश्चंस ये हैं कि इज़ अ डीजल प्राइस कट रियल रिलीफ इफ़ फेयर्स एंड फूड प्राइसेस डोंट कम डाउन टू. अगर डीजल की प्राइसेस कट होती हैं तो क्या ये रियल में रिलीफ है? क्योंकि अगर फेयर्स कम नहीं हो रहे, फूड प्राइसेस कम नहीं हो रही, तो फिर ये कैसा रिलीफ है? वाई डू प्राइसेस राइज क्विकली व्हेन फ्यूल गोज़ अप बट रियली फॉल व्हेन फ्यूल गोज़ डाउन. तो ये क्या रीज़न है कि प्राइसेस एकदम से बढ़ जाती हैं हर चीज़ की जब फ्यूल अप जाता है, और जब वो डाउन जाता है तो प्राइसेस कम ही, रेयरली ही है कि वो डाउन हो. डू प्रोविंसेस लैक द पावर टू इन्फोर्स लोअर प्राइसेस और जस्ट द विल टू एक्ट. तो क्या प्रोविंसेस के पास वाकई लैक ऑफ पावर है कि वो लोअर नहीं करवा सकती प्राइसेस, या उनके अंदर विलिंगनेस ही नहीं है? शुड प्राइस कंट्रोल बी प्रोएक्टिव. क्या प्राइस कंट्रोल जो है वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए? प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि खुद से इदारों को चाहिए कि वो इन्फोर्स करें प्राइसेस को, और इस रिएक्टिव टू कंप्लेंट्स गुड एनफ
या ये रिएक्टिव होने चाहिए कि जब कंप्लेन आए दारों को तभी ये आगे से रिस्पॉन्स करें। आई होप यू हैव लाइक दिस एडिटोरियल। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, and do share with your dear friends and colleagues. Thank you.